हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपके इस मॉडल पेपर का जो पैसेज है इसको भी ट्रांसलेट करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इस पैसेज का ट्रांसलेशन बताने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है कि बोध गया बिहार में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। बोध गया बिहार में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। और अगर किसी सेंटेंस में कोई भी एक्शन यानी कोई काम नहीं होता है तो यानी कि वो एक सिंपल सेंटेंस होता है। अगर वो प्रेजेंट में है तो आपको इज एम आर का यूज़ करना होगा, पास्ट में है तो वॉज वर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखिए तीर्थ स्थान है, प्रेजेंट में आया है तो इसमें आपको सिंपली इज एम आर का यूज़ करके इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले क्या है, बोध गया है। बोध गया है तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा बोध गया। बोध गया इज, बोध गया है के लिए हो गया बोध गया इज। अब क्या है, एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान यानी कि अ फेमस, प्रसिद्ध के लिए आप फेमस या फिर पॉपुलर का यूज कर सकते हैं। तो बोध गया इज अ फेमस। और तीर्थ स्थान के लिए वैसे तो इसका मीनिंग पिलग्रिमेज होता है, लेकिन अगर आपको ये मीनिंग नहीं याद रहता है तो इसके जगह पे आप होली प्लेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि होली का मतलब पवित्र और प्लेस का मतलब स्थान, और तीर्थ स्थान जो होते हैं पवित्र स्थान को ही कहा जाता है। तो वैसे तो पिलग्रिमेज अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं याद रहता है तो आप होली प्लेस का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पिलग्रिमेज का यूज़ करते हैं, अ फेमस पिलग्रिमेज। बोध गया इज अ फेमस पिलग्रिमेज। अब कहाँ पे है ये, बिहार में, तो बिहार में के लिए हो जाएगा इन बिहार। तो ये पहला सेंटेंस हमारा बन गया कि बोध गया इज अ फेमस पिलग्रिमेज इन बिहार, यानी कि बोध गया बिहार में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस था प्रेजेंट का। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि यह शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको लिखना है कि यह स्थित है। तो यह का यूज यहाँ पे किसके लिए हुआ है, बोध गया के लिए। और बोध गया क्या है, एक प्लेस है, तो उसके लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं। चाहे यह आया हो चाहे वह आया हो, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए आप इट का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि यह स्थित है। तो यह स्थित है के लिए हो जाएगा इट इज सिचुएटेड। स्थित के लिए सिचुएटेड का यूज किया जाता है। इट इज सिचुएटेड यानी कि यह स्थित है। अब कहाँ पे स्थित है, शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो पहले आपको लिखना है लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एट द डिस्टेंस, की दूरी पर के लिए आप यूज कर सकते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ। अब लगभग 10 किलोमीटर है तो लगभग के लिए आप अबाउट का यूज इसमें कर सकते हैं, ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर। तो इट इज सिचुएटेड यानी कि यह स्थित है एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर यानी कि लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर। अब कहाँ से, शहर से। तो से के लिए आप यहाँ पे फ्रॉम का यूज कर सकते हैं, फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम द सिटी। तो ये सेंटेंस हमारा था कि यह शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया कि यह स्थित है यानी कि इट इज सिचुएटेड। अब शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर, एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। शहर से के लिए फ्रॉम द सिटी लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो यहाँ पे एक मंदिर के होने की बात हुई, उसके एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। अगर किसी जगह पर किसी नाउन के होने या ना होने की बात होती है, यानी उसके एग्जिस्टेंस की बात होती है कि इस जगह पर यह चीज़ है, तो वहाँ पे आपको देयर से स्टार्टिंग करना होता है। अब जैसे हो गया कि इस स्कूल में 10 कमरे हैं, या फिर मेरे स्कूल में 15 अध्यापक हैं, या फिर हो गया कि इस बागीचे में 40 पेड़ हैं। तो कहाँ पे क्या चीज़ है, टोकरी में आम है। तो इस तरीके से जितने भी ऐसे सेंटेंस होंगे जिसमें किसी एक नाउन के होने या ना होने की बात होती है, यानी उसके एग्जिस्टेंस की बात होती है, तो वहाँ पे आपको देयर से स्टार्टिंग करना होता है। तो यहाँ भी आप देयर का यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। तो यानी कि देयर इज अ
वेरी बिग, बहुत बड़ा है तो वेरी बिग का यूज कर सकते हैं। देयर इज अ वेरी बिग टेम्पल, एक बहुत बड़ा मंदिर है। अब वहाँ के लिए आपको इसमें देयर का यूज लास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि इस देयर का कोई भी सेंस इसमें नहीं होता है। जो हम स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ये डमी सब्जेक्ट होता है, इसका कोई भी सेंस नहीं होता है। तो वहाँ के लिए आपको लास्ट में भी देयर का यूज करना पड़ेगा। ये हो गया देयर इज अ वेरी बिग टेम्पल देयर, यानी कि वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर है। अब इसके बाद देखिए, इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। इस मंदिर में गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ भी गौतम बुद्ध के मूर्ति के होने की बात हुई, तो यहाँ भी आप देयर से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ है देयर इज, कह सकते हैं कि देयर इज अ बिग, और मूर्ति के लिए आप यहाँ पे आइडल या फिर स्टैच्यू का यूज कर सकते हैं। तो देयर इज अ बिग स्टैच्यू, यानी कि यहाँ एक बड़ी मूर्ति है। किसकी? गौतम बुद्ध की। तो की के लिए आप यहाँ पे ऑफ का यूज कर सकते हैं, ऑफ गौतम बुद्धा, ऑफ गौतम बुद्धा। ये हो गया देयर इज अ बिग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि एक बड़ी सी मूर्ति है, गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है। और कहाँ पे है? इस मंदिर में। तो इस मंदिर में के लिए हो जाएगा इन दिस टेम्पल, इन दिस टेम्पल। यहाँ पे मूर्ति के एग्जिस्टेंस की बात हो रही थी, इसलिए यहाँ भी देयर से स्टार्टिंग किया गया है। तो देयर इज अ बिग स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्ध की एक बड़ी मूर्ति है इन दिस टेम्पल, यानी कि इस मंदिर में। अब इसके बाद देखिए, मंदिर के पास एक पीपल का वृक्ष है। मंदिर के पास एक पीपल का वृक्ष है, यानी कहीं पर कोई चीज़ है। यहाँ भी वही बात हो रही है, एक वृक्ष के एग्जिस्टेंस की बात हुई है। तो यहाँ भी आप देयर से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि देयर इज एक पीपल का वृक्ष, इसके लिए हो जाएगा एन एस्पेन ट्री। देयर इज एन एस्पेन ट्री। अगर आपको ये एस्पेन ट्री मीनिंग इसका नहीं याद है, तो आप यहाँ पे पीपल ट्री भी लिख सकते हैं। देयर इज एन एस्पेन ट्री या फिर देयर इज अ पीपल ट्री, एक पीपल का पेड़ है। कहाँ पे है? मंदिर के पास। अब यहाँ पे के पास के लिए आपको नियर का यूज करना होगा, मंदिर के नज़दीक। तो यहाँ पे आप नियर का यूज कर सकते हैं, नियर द टेम्पल। मंदिर के पास एक पीपल का पेड़ है, देयर इज एन एस्पेन ट्री नियर द टेम्पल। और इसके बाद देखिए, जिसे लोग पवित्र मानते हैं, जिसे लोग पवित्र मानते हैं। तो या अगर हम इसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ये बेटर रहेगा। तो आप इसको बना सकते हैं कि जिसे के लिए यहाँ पे विच हो जाएगा, जिसे माना जाता है, यानी कि विच इज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के रूल से बनाएंगे तो बेटर रहेगा। विच इज कंसिडर्ड या फिर विच इज एज्यूम्ड का यूज यहाँ पे कर सकते हैं मानना के लिए। विच इज एज्यूम्ड, जिसे माना जाता है क्या? होली, यानी कि पवित्र। और लोग मानते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा, जिसे लोगों के द्वारा पवित्र माना जाता है। तो यहाँ पे आप बाय द पीपल चाहें तो लिख भी सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे केवल हो सकता है कि विच इज एज्यूम्ड होली, जिसे पवित्र माना जाता है। आप चाहें तो बाय द पीपल कर सकते हैं, लोगों के द्वारा। अब इसके बाद देखिए, दूर दूर से लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा करने आते हैं। दूर दूर से लोग, कौन आता है? दूर दूर से लोग आते हैं। तो सबसे पहले लोग के लिए यहाँ पे हो जाएगा पीपल, पीपल। और दूर दूर से के लिए हो जाएगा फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, यानी कि दूर दूर से लोग, पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, दूर दूर से लोग अब यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, यानी कि कम हियर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यहाँ आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पीपल यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ गया कम। कम हियर, यहाँ आते हैं। किस लिए आते हैं? पूजा करने, पूजा करने आते हैं। तो पूजा करने, यहाँ पे एक पर्पस बताया गया है कि किस पर्पस से आते हैं। तो पर्पस के लिए आप इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। तो पूजा करने के लिए हो जाएगा टू वर्शिप, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस V1। तो टू वर्शिप का मतलब हो गया पूजा करने। अब कब आते हैं? प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष के लिए लास्ट में आप लिख सकते हैं एवरी ईयर। तो ये सेंटेंस हमारा था कि दूर दूर से लोग प्रतिवर्ष यहाँ पूजा करने आते हैं।
तो दूर दूर से लोग, इस पूरे को सब्जेक्ट बनाया गया कि पीपल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस अब यहाँ आते हैं, कम हियर, क्या करने, पूजा करने, टू वर्शिप। और कब आते हैं, एवरी ईयर, प्रति वर्ष। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसमें केवल 2 सेंटेंस बचे हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद है यहाँ पे कि जब मैं 10 वर्ष का था तो अपने पिताजी के साथ वहाँ गया था। जब मैं 10 वर्ष का था यानी कि when I was, जब मैं था when I was 10 years old, when I was 10 years old यानी कि जब मैं 10 वर्ष का था। अब तो के लिए आप यहाँ पे केवल कॉमा लगाएंगे। अपने पिताजी के साथ वहाँ गया था यानी कि मैं गया था। तो मैं गया था यानी कि I went, मैं गया था। ये पास्ट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा के। I went, मैं गया था, कहाँ, वहाँ, वहाँ के लिए हो जाएगा देयर। I went there, मैं वहाँ गया था। अब किसके साथ, अपने पिताजी के साथ यानी कि विद माई फादर। के साथ के लिए विद का यूज़ करेंगे, विद माई फादर। और आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई लिखते हैं, विद माई फादर हो जाएगा। तो when I was 10 years old, जब मैं 10 वर्ष का था, I went there, तो मैं वहाँ गया था with my father, अपने पिताजी के साथ। अब देखिए लास्ट सेंटेंस हमारा है कि यहाँ तीर्थयात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ तीर्थयात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ भी अच्छी व्यवस्था के होने की बात हुई, तो यहाँ भी आप देयर का यूज कर सकते हैं। तो देयर इज, यहाँ अच्छी व्यवस्था है यानी कि देयर इज गुड अरेंजमेंट, देयर इज गुड अरेंजमेंट। तो यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है के लिए हो गया देयर इज गुड अरेंजमेंट। अब किसके लिए है, तीर्थयात्रियों के ठहरने की। सबसे पहले आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि तीर्थयात्रियों के लिए यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, देयर इज गुड अरेंजमेंट। अब किसके लिए, तीर्थयात्रियों के लिए। तो यहाँ पे आप फॉर का यूज कर सकते हैं, के लिए फॉर। अब तीर्थयात्रियों की अंग्रेजी क्या होगी, जैसे तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान की अंग्रेजी होती है पिलग्रिमेज। अगर उसमें से आप एज को हटा दें यानी कि पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री, तो यहाँ पे फॉर द पिलग्रिम्स हो जाएगा, फॉर पिलग्रिम्स। देयर इज गुड अरेंजमेंट यानी कि अच्छी व्यवस्था है, फॉर पिलग्रिम्स यानी कि तीर्थयात्रियों के लिए। अब क्या करने की व्यवस्था है, क्या करने की व्यवस्था है, ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। तो ये ठहरने, यहाँ भी आप इन्फिनेटिव का यूज़ करेंगे क्योंकि ठहरना के लास्ट में ने आया हुआ है। जब भी वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने आता है तो आप वहाँ पे इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। तो ठहरने के लिए यहाँ पे हो जाएगा टू स्टे। और कहाँ ठहरने की, यहाँ ठहरने की। तो यहाँ के लिए आप यहाँ पे हेयर का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया देयर इज गुड अरेंजमेंट फॉर पिलग्रिम्स टू स्टे हियर, यानी कि यहाँ पे तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए अच्छी व्यवस्था है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इस पूरे पैसेज को बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको टेंसेज आते होंगे, आपको अगर टेंस आता है, आपको देयर का यूज़ पता है, इट का यूज़ पता है, कंजंक्शन के बारे में आप जान रहे हैं, कंजंक्शन का यूज़ करना, और कुछ प्रेपोजिशन भी आपको आने चाहिए, और मीनिंग तो आना ही चाहिए, वोकैबुलरी आपका अच्छा होना ही चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आप ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।